राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी इजिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे इजिली रिएक्शन कर सकता है। तो पहली बात तो देखो समझने की ये है कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे रिएक्शन क्यों करेगा, क्यों अटैक करेगा। तो बेंजीन में आपको पता है यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, व्हेन बेंजीन शो रेजोनेंस, तो बेंजीन के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख करके इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा। रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन हट के यू जस्ट गेट ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली रिएक्शन कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर क्यों रहा है, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख करके। ठीक है, तो अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी तो इजीली अटैक कर पाएगा। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही इजीली रिएक्शन हो पाएगी इलेक्ट्रोफाइल की। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कैसे बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपको चाहिए बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से आ सकते हैं, आइदर यू कैन हैव प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच और माइनस आई। ठीक है, इसमें से इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है प्लस एम का। ठीक है, देन यू हैव हाइपर कॉन्जुगेशन, देन यू हैव प्लस आई। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन प्लस आई। अब देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एक ये तो इनिशियली एक तो बेंजीन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। CH3 विल शो व्हाट, तो ये अल्कीन वाला पार्ट है डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर यू कैन हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। Cl में क्या है, Cl में देखो प्लस एम इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। पर Cl के साथ दिक्कत क्या है, हेलोजेंस में माइनस आई ज्यादा होता है प्लस एम से। तो ओवरऑल जो Cl है ना, दिस इज डीएक्टिवेटिंग, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, रिएक्शन करने नहीं देगा। ठीक है, इट इज डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग क्यों है, माइनस आई ज्यादा है प्लस एम कम है, तो यहाँ हर पोजीशन पे इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा ये। अब प्लस एम थोड़ा बहुत तो लगेगा, तो थोड़ा बहुत जो प्लस एम लगेगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो पैरा पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा। तो ये डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। OH में देखो, OH में प्लस एम है, यहाँ पे माइनस एम भी है, प्लस सॉरी प्लस एम है और माइनस आई भी है। माइनस आई कम होता है यहाँ पे, OH के केस में प्लस एम ज्यादा होता है, जनरली प्लस एम ही ज्यादा होता है। इन केस ऑफ हेलोजन माइनस एम, माइनस आई इज मोर। ठीक है, तो ये वाला केस हेलोजन में ही आता है, बाकी सब में प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी रेजोनेंस से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दीज टू आर एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब रिएक्शन की रेट बढ़ा रहे हैं। ये अनएक्टिवेटेड है, इसमें तो कोई कुछ लगा हुआ ही नहीं है, तो अनएक्टिवेटेड बोल देते हैं। एंड दिस इज डीएक्टिवेटेड रिंग। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इंटरेस्टेड होगा रिएक्शन करने में, तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे रिंग पे उतना ही ज्यादा इजिली इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 ज्यादा बढ़ा रहा है या OH ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल है कि रेजोनेंस का इंपैक्ट ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम बात करें एक्टिवेटिंग नेचर, कौन बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे OH ऑब्वियसली विल बी मोर देन CH3, क्योंकि CH3 में हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर प्लस एम है, तो प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट एक्टिवेटेड रिंग। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा इजीली रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे जो डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव ज्यादा होगा, इसको 2 बार दिखा दो ऐसे। तो दिस हैज मोर डेल्टा नेगेटिव देन दिस वन। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्थ वाले रिंग पे है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैन इजिली रिएक्ट ऑन दिस रिंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन, इसमें क्या आंसर आएगा।